बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। दिन के साथ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा से जो भी कुछ सुनने को मिले राम कथा में हम लोग आनंद लेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी विनाश काले विपरीत बुद्धि
रावण को विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अब उसके ही पुत्र प्रहस्त ने समझाया, लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में प्रहस्त चेतावनी देता हुआ रावण को अपने महल को जाता है। संध्या काल देख करके रावण के मन में बहुत खीज है, बहुत इरिटेशन है, बहुत झुंझलाहट है। कैसे अपनी सेना का मनोबल बढ़ाऊं, आज सारी लंका के नगर निवासियों के अंदर और राक्षसों के अंदर एक भाव, श्री राम के प्रति एक विश्वास बैठ गया है। श्री राम भगवान है, श्री राम के नाम से पत्थर तैर गए। कैसे इसका काउंटर करूं, कैसे इसका प्रतिकार करूं, जिससे कि लंका वासियों के मन में यह विश्वास हो कि केवल राम ही नहीं, रावण भी पत्थरों को तैरा सकता है। वो एक बहुत सुंदर कथा, यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन संतों के द्वारा गाई गई है, कहीं न कहीं प्रामाणिक होगी। रावण संध्या समय अपने विशिष्ट सेनापतियों और राक्षसों को लेकर के समुद्र तट पर गया है। सेनापतियों को, राक्षसों को यह संदेश देने के लिए कि देखो, राम ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया पत्थरों को तैरा करके, रावण भी शिलाओं को, पत्थरों को तैरा सकता है। और इस संदेश को, इस समाचार को पूरी लंका में प्रसारित करना चाहता है रावण, जिससे लोगों के मन का भय दूर हो जाए। लेकिन रावण के मन में स्वयं शंका है। अपने निशाचरों से घिरा हुआ रावण पहुंचा है समुद्र के तट पर। वहां जाकर के उसने कहा, ये निशाचरों देखो, ये कोई राम का प्रभाव नहीं है, इस काम को दशानन भी कर सकता है। पत्थरों को, शिलाओं को तैराना, पर्वतों को तैराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निशाचरों ने कहा, महाराज लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। रावण ने कहा, मैं करके दिखाता हूं। और निशाचर सेना के सामने अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए रावण गया। रावण को अपने प्रभाव के ऊपर विश्वास नहीं है। समुद्र कितनी सहायता करेगा इस बात में भी विश्वास नहीं है। रावण ने एक बहुत बड़ा शिलाखंड उठाया और समुद्र पर धीरे से समुद्र की लहरों के ऊपर सारे राक्षसों के सामने तैरा दिया। और बंधुओं, आश्चर्य की बात यह है
कि सारे राक्षस समाज के सामने वह भारी शिलाखंड श्री राम के सेतु के शिलाखंडों की तरह समुद्र की लहरों के ऊपर तैरने लगा। निशाचरों में एक जोश आ गया, एक विश्वास भर गया। सबने महाराज दशानन का, लंकेश का जय घोष किया। रावण ने कहा, जाकर के पूरी लंका में इस संदेश को प्रसारित कर दो कि राम ने जो सेतु बनाया है वो कोई बड़ा काम नहीं है। महाराज दशानन ने भी एक विशाल पर्वत खंड को समुद्र के ऊपर तैरा दिया, और मैं भी चाहूं तो ऐसे न जाने कितने पर्वतों को समुद्र पर तैरा सकता हूं। निशाचर सेना जय घोष करती हुई लंका में संदेश को प्रसारित करने लगी, और उधर रावण अत्यंत उदास और खिन्न मन से लौटा है अपने महल में। मंदोदरी ने भी जय घोष को सुना, रावण की श्रेयस को सुना। मेरे पति ने पत्थर को समुद्र के ऊपर तैरा दिया। प्रसन्नता हुई मंदोदरी को, लेकिन रावण आया है लौट करके। एकांत में अंतःपुर में जाकर के खिन्न मन से, निराश मन से, उदास मन से, अत्यंत अवसाद के साथ आकर के बैठा है। मंदोदरी आई, मंदोदरी ने आरती उतारी, स्वागत किया है रावण का। महाराज आपको बधाई हो, आज लंका में आपकी जय जयकार हो रही है। आपने अपने शत्रु राम के समान पर्वत के शिलाखंड को समुद्र के ऊपर तैरा दिया। रावण शांत रहा। मंदोदरी ने कहा, स्वामी प्राणनाथ लंकेश, ये तो आपकी यश गाथा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सारी लंका में जश्न मनाया जा रहा है, सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन आप इतने सुस्त और उदास क्यों हैं? और बंधुओं, रावण ने जो मंदोदरी से एकांत में कहा है वो मेरे राम की यश गाथा है, वो मेरे राम का स्वभाव है। और बंधुओं, इसलिए मैंने इस कथा को यहां पर कोट किया है। रावण ने कहा, मैं तनय, मैं जानता हूं कभी भी कोई पत्थर जल के ऊपर तैर नहीं सकता। मंदोदरी ने कहा, फिर आपके द्वारा तैरा गया शिलाखंड कैसे तैर गया? रावण ने कहा, मैं इसीलिए तो उदासीन हो गया, इसीलिए तो मैं खिन्न हो गया। आज मैंने राम के सामने पराजय को स्वीकार कर लिया। मंदोदरी, राम जीत गई, मैं हार गया। मंदोदरी ने कहा, कैसे प्राणनाथ? और रावण ने अपने अंतर मन की वेदना को बताया है। देवी, अपने सारे समाज को दिखाने के लिए, अपने राक्षसों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने प्रदर्शन करने का निश्चय किया, और सबको साथ में लेकर के मैं समुद्र तट पर गया। मुझे पूरा भरोसा था कि ये पर्वत का खंड डूब जाएगा, मेरी लाज डूब जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं किसी भरोसे पर सारे राक्षसों को लेकर के गया था, मैंने वहां जाकर के शिलाखंड को उठाया और मन ही मन अपने शत्रु राम का ध्यान किया। मैंने श्री राम से प्रार्थना की, दशरथ नंदन, मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, आप अजात शत्रु हो।
आप परमात्मा हो। हमारे और आपके बीच में जो युद्ध होना है, अगर अभी से मेरी सेना का मनोबल टूट गया तो ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए राघव, तुम्हारा ये शत्रु दशानन तुमसे मन ही मन ये प्रार्थना करता है, अपनी महिमा को दिखाओ, जिससे कि ये युद्ध सजीव हो सके, मेरी सेना का मनोबल बढ़ सके। और आज रावण तुमसे यह आंचल फैला करके प्रार्थना करता है, मन ही मन मांगता है कि मेरे द्वारा तैराया गया ये शिलाखंड भी समुद्र पर तैर जाए। और मंदोदरी, जैसे ही मैंने राम का नाम लेकर मन ही मन में उस शिलाखंड को तैराया, शिलाखंड तैरने लगा। मेरा इसमें प्रभाव नहीं है मंदोदरी, ये तो श्री राम की महिमा है, जो मैंने राम का स्मरण करके जिस शिलाखंड को तैराया वो भी तैर गया। आज मैंने मन ही मन राम से पराजय को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये युद्ध तो होगा मंदोदरी, राम के प्रभाव से मैं टक्कर लूंगा, लेकिन राम के स्वभाव से मैं पराजित हो गया। ओम राम स्वभाव जेहि जाना, ओम राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन ताहि भावना, ताहि भजन ताहि भावना। मंदोदरी ने रावण का विषाद दूर करने के लिए कहा, महाराज चलते हैं रंगमंच की ओर। और मंदोदरी के साथ रावण आया है लंका के शिखर के ऊपर, जहां प्रतिदिन एक अखाड़ा लगता है। इस महल का नाम रंग महल है। अपने मन की खींच को, विषाद को मिटाने के लिए रावण नृत्य में अपने आप को डुबाना चाहता है, अप्सराओं के बीच में अपने मन को लगाना चाहता है। बंधुओं, एक बात बताऊं, बहुत मतलब की बात है। किसी ने एक संत से पूछा, स्वामी जी, भारतीय संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में क्या अंतर है? वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में क्या अंतर है? उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया संत ने। उसने कहा, सुनो, मनुष्य सब एक से है। सबके जीवन में सुख आता है, दुख आता है, विषाद आता है, शोक आता है, तनाव आता है। लेकिन भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर में यही अंतर है कि जब पश्चिमी सभ्यता के किसी व्यक्ति के ऊपर टेंशन आता है, मन खिन्न होता है, तो वो अपने गम को मिटाने के लिए बार में जाता है, मदिरालय में जाता है, और वहां पर जाकर के अपने गम को भुलाने के लिए मदिरा का सेवन करता है। सेवन लगातार करता है, जिससे कि उस मदिरा के नशा में वो अपने गम को भूल जाए।
ये पाश्चात्य संस्कृति है। कष्ट भारतीय संस्कृति के लोगों पर भी आता है, लेकिन जब भारतीय संस्कृति के किसी संत के ऊपर, किसी सज्जन पुरुष के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई तनाव आता है, वो मंदिरालय नहीं जाता, वो मंदिर में ठाकुर जी के सामने जाकर के बैठ जाता है, रोने लगता है और अपने गम को प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर देता है। यही पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति का अंतर है। हमारे जीवन में दुख आया, तनाव आया, चिंता आई, कष्ट आया, खिन्नता आई, अवसाद आया, विषाद आया, प्रभु को समर्पित कर दो। आएंगे, जब तक जीवन है ये भी आते रहेंगे। जो इन कष्टों में घबरा गया, जो इन कष्टों में विचलित हो गया, विक्षिप्त हो गया, जाकर के तरह तरह के देवी देवताओं को, मजारों को पूजने लगा, जो जाकर के मदिरा का सेवन करके इस गम को भुलाना चाहता है, बंधु वो भारतीय संस्कृति का पोषक नहीं हो सकता। जिसने सुख दिया है उसी ने दुख दिया है। जो भी कुछ है प्रभु का प्रसाद है। अगर मन में कोई तनाव है ना, संसार के सामने कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ कहना है प्रभु के सामने जाकर के कह दो, हमारी चिंताएं, हमारा तनाव दूर हो जाए। रावण राक्षसी सभ्यता का पोषक है। राक्षस एक सभ्यता है, एक कल्चर है। राक्षस शब्द रक्ष धातु से बना है। रक्ष का मतलब पोषण करना, पालन करना। जो केवल अपने शरीर का, अपने परिवार का पालन पोषण में लगे रहते हैं, वो राक्षस है। और जो समाज के लिए जीते हैं, वो देवता है, वो भारतीय है। जिसने केवल अपने शरीर को जीवन में पाला पोसा है, अपने ही परिवार के लिए कमाया है, ये राक्षस संस्कृति है, रक्ष संस्कृति है। आज रावण अपने गम को मिटाने के लिए, गम को भुलाने के लिए, खिन्नता को, अवसाद को मिटाने के लिए अपने रंग महल में पहुंचा है, मंदोदरी के साथ में। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होए अखारा। बैठ जाए तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। बाजहि ताल पखाऊज, बीना नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। रावण जाकर के उस रंग महल में बैठा है। रावण के पधारते ही किन्नरों ने गान गाना प्रारंभ कर दिया। रावण की यशो गाथा को गाना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया। वो स्वामी जी कहते हैं, सुना शीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। रावण भोग विलास में लगा हुआ है। सिर के ऊपर काल बढ़ रहा है।
लेकिन रावण को न तो उसकी चिंता है न उसका डर है, भूल गया। बंधु, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं, लगभग यही स्थिति हमारी है। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा है और हमारे सिर पर नाम नाम हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने जा श्वास को आवन होएगा। कितने ही उदाहरण विशेषकर आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूं, वातावरण में, परिवेश में, समाज में। जो 4 दिन तक पहले हमारे साथ थे, स्वस्थ थे, अचानक बीमार हुए, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल गए, लौट करके नहीं आए। बंधु, आज मैंने बहुत विचार किया ऐसी घटनाओं के ऊपर। ये रोज की घटनाएं हैं। जिस समय परिवार को, मकान को छोड़ करके गए थे, मालूम नहीं था कि लौट करके यहाँ नहीं आना है। कितनी लगन से, कितना धन खर्च करके हमने अपने ऐसो आराम के उपकरणों को सजाया था। ये कहानी हम सबकी है। लौट करके आना होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। जगत चबैना काल को, कछ मुख में कछ को। कबीर ने एक बहुत सुंदर साखी लिखी। माली आवत देख कर, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लए, काल हमारी बार। जैसे ही माली आया, कलियां रोने लगी। आज तक जितने फूल खिले थे उनको तो ये माली तोड़ करके ले गया। कल तक हम भी खिलेंगे और कल हमारा भी नंबर टूटने का है। ये माली रूपी काल निरंतर हमारे सिर पर नाच रहा है। बंधुओं, महाभारत में एक प्रसंग आता है यक्ष और युधिष्ठिर का। यक्ष ने प्रश्न किया, धर्मराज, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यक्षराज, प्रत्येक को ये मालूम है कि हमारा काल सुनिश्चित है, और प्रत्येक को ये भी मालूम है कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, मैं नहीं
ये मालूम है कि जो आया है उसको जाना निश्चित है, ध्रुव निश्चित है, सुनिश्चित है, और कब जाना पड़े इसका भी कोई ठिकाना नहीं, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मनुष्य गफलत में है, निश्चिंत है, ऐसो आराम भोग विलास में लगा हुआ है, अपनी मृत्यु को भूला हुआ है। इससे ज्यादा बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता। परम प्रबल रिपु शीस पर, रावण के सिर पर काल बैठा हुआ है, लेकिन तद्यपि सोच न त्रास, न रावण को कोई भय है न उसकी कोई चिंता है। रावण का पक्ष प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने, और अब चलते हैं श्री रामादल में। और मैंने बताया जब भी श्री रामदल में गोस्वामी जी आते हैं, रावण के लिए उहा शब्द का प्रयोग किया, और जब भी रामदल में आए तो यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति धीरा, शिखर एक उत्तम अति देखी, परम रम्य सम शुभ विशेषी, तरु की सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। बंधु श्री राम का यह दृश्य, ये झांकी मन को मोहित करने वाली है। सुबेल पर्वत पर श्री राम ने डेरा किया है, चारों ओर बानर भालू बिखर गए, सबने अपने अपने डेरा बनाए हैं। श्री राम ने एक ऊंचा सा पर्वत शिखर देख करके, लक्ष्मण जी ने वहां पर सुंदर वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को बिछाया है, सुंदर फूलों को वहां पर सजाया है, और उसके ऊपर मृगशाला को बिछा करके उस मृगशाला के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान हुए। बंधुओं, आगे की जो झांकी है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा आंख बंद करके। ये रघुवंशी राम है। एक ओर रावण रास रंग में डूबा हुआ है, और इधर श्री राम तपस्वी के रूप में एक शिलाखंड के ऊपर कोमल पत्तों की सेज बना करके। आगे की दृश्य क्या है? प्रभु कृत सी, क्या बात, क्या दृश्य है, जय हो। प्रभु कृत शीस कपीस छंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दो कर कमल सुधारत बाना, कहलंके समंत्र लगी काना। वो इस झांकी को अपने हृदय में बिठा लें। करुणा निधान प्रभु श्री राम उस कोमल पत्तों की सैया के ऊपर
विश्राम की स्थिति में लेटे हुए हैं। श्री राम का तकिया कहाँ है? प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। क्या सौभाग्य है वानरराज सुग्रीव का। वानरराज सुग्रीव बैठे हैं सिरहाने, सुग्रीव की गोद में प्रभु श्री राम का सिर रखा है। ये श्री राम का तकिया है। श्री राम के बाईं ओर महाप्रलयंकारी शारंग धनुष है, दाईं ओर अक्षय तरकस है। प्रभु श्री राम दोनों हाथों से बाणों को व्यवस्थित करते हुए नवागत मित्र लंकेश विभीषण प्रभु श्री राम के कानों के निकट जाकर के कुछ सुझाव देते हुए, कुछ मंत्रणा करते हुए, कुछ सलाह करते हुए, प्रभु श्री राम की विश्राम की कितनी पावन मुद्रा है। और ये मुद्रा, ये झांकी अभी यहीं पर विश्राम नहीं हुई। आगे का जो दृश्य, भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चाप तद्विधिनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग करबान सरासन कठिन संग करबान सरासन। एक बार फिर से झांकी का दर्शन कीजिएगा। कोमल पत्तों के सेज पर बिछोने पर सिरहाने वानरराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम ने अपना सिर वानरराज सुग्रीव की गोदी में रखा है। दोनों हाथों से धनुष और बाण को सहेजते हुए कान के निकट आकर के लंकेश विभीषण कुछ मंत्रणा करते हुए, और बंधुओं श्री राम के दो पुत्र हैं ना, मैंने बताया था। किष्किंधा के युवराज अंगद और प्रभु श्री राम के अत्यंत लाडले केसरी नंदन। ये सौभाग्य प्रभु ने किसी दूसरे को नहीं दिया सिवाय अंगद और हनुमान के। दोनों पुत्र हैं, दोनों को उनका शेर दिया, उनका अधिकार दिया। बड़ भागी अंगद हनुमाना, जिन चरण कमलों का ध्यान करते करते ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में युगों वर्षों बिता देते हैं, उन्हीं चरण कमलों को, एक चरण की सेवा को दिया है अंगद ने, एक चरण की सेवा को दिया है बजरंगबली ने। दोनों प्रभु श्री राम के चरण कमलों को चापते हुए, दबाते हुए। मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, गले सीताराम सीताराम, गले
झांकी मुंह मन बसे। प्रभु से प्रार्थना है ये झांकी मेरे मन में हमेशा बसी रहे। लक्ष्मण जी का स्थान कहाँ है? प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। प्रभु श्री राम के पीछे वीरासन में लक्ष्मण जी। आजकल की भाषा में कहा जाए तो स्टैंड बाई पोजीशन में, बिल्कुल तत्पर, धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाए हुए, अत्यंत सतर्कता से चारों ओर देखते हुए। वो जो सारे विश्व का संरक्षण करता है, सारे ब्रह्मांडों का संरक्षण करता है, आज उन्हीं प्रभु की सुरक्षा में कितनी अभेद्य सुरक्षा है। एक चरण की सेवा में एक ओर अंगद हैं, एक ओर बजरंगबली है। सिराने सुग्रीव है, वानरराज, एक ओर विभीषण है, पीछे लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग का अवतार धनुष बाण को चढ़ाए हुए। मेरे प्रभु की ये युद्ध नायक की अत्यंत अद्भुत छवि है। ये ही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयली। गोस्वामी जी कहते हैं वो लोग धन्य हैं जो प्रभु की इस झांकी को मन में बिठाते हैं। जब भी एकांत हो, लोग कहते हैं बिना बात किए हुए समय पास नहीं होता। बंधु, इस झांकी में तो घंटों तक का समय मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये ध्यान का विषय है। मेरे प्रभु श्री राम, युद्धवीर राम, लंका विजयी राम, दैत्य निकंदन राम, खरारी राम, अपने भक्तों की सुरक्षा में प्रभु भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा वो अपनी सुरक्षा किससे कराते हैं? भक्तों की बात। पूरब दिशा बिलो के क्या सुंदर वर्णन, क्या सुंदर झांकी है। कितना सुंदर प्रभु ने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया है अपने सेना नायकों का। बात करते करते मुस्कुराते हुए प्रभु की दृष्टि पूरब दिशा की हो गई। पूरब दिशा बिलो के प्रभु उदित देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखहु शशि मृगपति सरिस असंग। श्री राम की दृष्टि चंद्रमा की हो गई। प्रभु कहने लगे सभी से, देखो इस आकाश रूपी गुफा में अंधकार को नष्ट करने वाला यह चंद्रमा कैसे सिंह की तरह निर्भय होकर के विचरण कर रहा है। आकाश में चारों ओर तारागण बिखरे हुए हैं। और अब प्रभु ने
एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया, परीक्षा ली है। प्रभु ने अचानक कहा, सुनो सभी लोग देखो ना, कह प्रभु सैसी महु नीचकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई। मारे उधाओ शशि कह कोई, उर्मा परि श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि दीना। छिद्र सुप्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखिय नभ परिठाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत करनी कर पसारी, जालत विरह बंत नर नारी। जालत विरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम की परीक्षा देखिएगा। श्री राम ने कहा, सब लोग देखो, जो चंद्रमा के बीच में सभी लोग जानते हैं। श्री राम ने मानो आज पहली बार चंद्रमा को देखा। सबसे कहा, देखो चंद्रमा के बीच में एक काला धब्बा है, कुछ कालापन है। ये कालापन किस चीज का है, जरा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। युद्ध से पहले सेना नायकों का साइकोलॉजिकल टेस्ट, सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहना शुरू किया। सबसे पहले सुग्रीव ने कहा, प्रभु श्री राम, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। बंधु, आजकल चंद्रमा के बारे में हमारी क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है, क्या विश्वास है, मैं उनको नकारना नहीं चाहता, लेकिन काव्य का हमेशा से चंद्रमा एक प्रिय विषय रहा है। निश्चित रूप से हमने बहुत अधिक खोज की है, बहुत परिश्रम किया है, विज्ञान ने, प्रशंसनीय, लेकिन वो अंतिम खोज है ऐसा नहीं कह सकते। मनुष्य केवल बुद्धि के भरोसे जीवित नहीं रह सकता, उसको भावनाएं भी चाहिए। सुग्रीव ने कहा, श्री राम, चंद्रमा के अंदर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है और उसी पृथ्वी की परछाई के कारण चंद्रमा के अंदर ये धब्बा है। श्री राम मुस्कुराने लगे। ये सुग्रीव की मनोवैज्ञानिकता है। किसी ने कहा, प्रभु हमने ऐसा सुना है कि जब राहु और केतु
ग्रहण डालने के लिए आते हैं चंद्रमा के ऊपर। एक बार राहु ने चंद्रमा को मारा था और उसी चोट का ये निशान चंद्रमा के अंदर अभी भी काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। कोई थोड़ा रसिक मिजाज था, उसने कहा भगवान मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता ने कामदेव की पत्नी रति को जब बनाया, जो कि अत्यंत लावण्यमयी है, अत्यंत सुंदर है, सुंदरता की सीमा है। चंद्रमा काव्य में कवियों के लिए सुंदरता का एक प्रतीक रहा है। कोई कहता है प्रभु चंद्रमा की जो सुंदरता है, जो शीतलता है, जो उज्जवलता है, जो कांति है, उसको विधाता ने सार के रूप में चुरा लिया, निकाल लिया और उससे रति का मुंह बना। इसलिए जितना सार चंद्रमा में से निकाला वो उतने स्थान पर काला धब्बा पड़ गया। उस छेद में से आसमान दिखाई देता है, इसलिए वो धब्बा काला दिखाई देता है। प्रभु सबकी मनोवैज्ञानिकता को परखते हुए अंत में प्रभु ने अपने मन की बात कही। क्यों? क्योंकि प्रभु भी इस समय ये सिद्ध करना चाहते हैं मेरे मन में क्या है, और प्रभु के मन में इस समय वैदेही का विषाद है, विरह है। श्री राम कहने लगे सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि विष चंद्रमा का सगा भाई है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय विष भी समुद्र से निकला है, चंद्रमा भी समुद्र से निकला है। इसलिए उस विष को चंद्रमा ने अपने हृदय में स्थान दिया है, इसलिए उस विष के हलाहल विष के कारण ये धब्बा है। श्री राम कहते हैं उसी विष को, उसी विषयुक्त किरणों से चंद्रमा संसार के विरह वाले नर नारियों को जलाता रहता है। ये प्रभु का पक्ष है। बजरंगबली की एक विशेषता है, कभी बोलते नहीं। जब सब लोगों का पक्ष पूरा हो गया, श्री राम ने मुस्कुरा करके अपने लाडले हनुमान की ओर देखा। हनुमान बताओ तुम्हारी क्या राय है? और बंधु बजरंगबली ने जो अपनी राय दी है, जो अपना मत दिया है, वंदनीय है। क्यों? जिसका जैसा चिंतन होता है वैसी ही उसकी राय बनती है। किसी जमाने में मुझको भी एसएसबी का टेस्ट देने का अवसर मिला था। वहां पर भी इसी तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे। मुझे एक दो घटना याद है। प्रोजेक्टर से स्क्रीन के ऊपर जब वो लिखते थे, एक वर्ड देते थे और अतिशीघ्र तुरंत, मुझे समय याद नहीं है, लगभग 1 मिनट में 30 या 40 शब्द लिखने होते थे। उन्होंने एक शब्द लिखा डी, सोचने का समय नहीं है, उसके तुरंत बाद दूसरा शब्द आएगा। अब डी को देखते ही हमारे मन में क्या विचार आया, तुरंत हमको लिखना है। किसने लिख दिया डू, डी फॉर डू, किसने लिख दिया डी फॉर डाई। मनोवैज्ञानिकों के लिए इतना काफी है। जिसने लिखा डी फॉर डाई, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके मन में निराशावादी दृष्टिकोण है। डी को देखते ही उसके मन में मरने का भाव आ गया, चिंतन जैसा है। और जो कर्मठ है, कर्मयोगी है, उसके मन में डाई नहीं आया, उसके मन में डी को देखते ही डू आ गया, करो।
जैसा जिसका चिंतन वैसा ही उसका भाव। प्रभु श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम अपना मत बताओ, ये चंद्रमा के बीच में काला धब्बा क्यों है? बजरंगबली ने कहा, प्रभु मुझसे पूछते हैं तो मेरी तो राय अलग है। क्या? कह हनुमंत सुनहु प्रभु, क्या बात है? से तुम्हार प्रिय दास, जय हो। तब मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता। जय हो जय हो, बोली बजरंगबली की जय। बंधु, मैंने इतने भाव केवल इसलिए सुनाए हैं जिससे कि बजरंगबली का भाव निखर करके सामने आ सके। क्या चिंतन है बजरंगबली को, और कुछ सूझता ही नहीं। कब राहु को मारा, कौन सुंदरी है, किसका मुंह कितना सुंदर है, किसको विधाता ने कैसे बनाया, बजरंगबली का केवल एक चिंतन है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और ये चंद्रमा हमेशा आपका स्मरण करता रहता है, और आपका स्मरण करते रहने के कारण आपकी छवि चंद्रमा के हृदय में बस गई है। और क्योंकि आपका जो स्वरूप है नीलांबुज श्यामल को, प्रभु आपका स्वरूप भी तो नीला है, आपका स्वरूप भी श्यामला है, और आपका निरंतर चिंतन करता है चंद्रमा, इसलिए आपकी छवि चंद्रमा के हृदय में बसी हुई है। इसलिए वो जो चंद्रमा के अंदर धब्बा है वो कुछ नहीं है प्रभु, वो केवल आपका ही स्वरूप है। बजरंगबली को हर जगह प्रभु का दर्शन होता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बंधु, मैं अपना एक बहुत सुंदर एक अपना संस्मरण याद आ गया इसी बात पर। अत्यंत बचपन में, लड़कपन में घर से बिना बताए हुए उस समय की कुछ भावना ऐसी थी, विशिष्ट वैराग्य की भावना थी। घर छोड़ करके चित्रकूट जाने का सौभाग्य मिला, और चित्रकूट में वहां के परम यशस्वी बजरंगबली के अनन्य भक्त, परम श्रद्धेय पूज्यपाद जानकी कुंड के एक तरह से कहा जाए सर्वमान्य संत श्री पंजाबी भगवान, उनका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहा। उनके पास हम बैठे थे, और भी 2-3 लोग थे। मुझे इस घटना को देख करके वो संस्मरण याद आ गया। वहां पर भगवती मंदाकिनी का जो कलकल निनाद है, झरना है, वो इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल झरता रहता है। भगवती मंदाकिनी वहां झरझर 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 करके आती हैं और वहां गिरती हैं। बहुत सुंदर रमणीक दृश्य है। तो उसका जो निनाद है वो हर समय होता रहता है।
सायंकाल के समय जून का महीना था, हम बैठे थे श्री पंजाबी भगवान जी के संरक्षण में, उनके चरणों में। एक दो लोग और थे, एक दो क्या दो चार संत थे, कुछ और लोग बैठे थे। पंजाबी भगवान ने लगभग इसी तरह से पूछा जैसे प्रभु श्री राम ने पूछा। उन्होंने कहा, ये मंदाकिनी हर समय आवाज करती रहती है, निरंतर ध्वनि होती रहती है, जरा कान लगा के सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्या कहना चाहती है, इस ध्वनि में क्या निकल रहा है। बंधु ध्यान से सुनिएगा, सुनने लायक संस्मरण है। अलग अलग मत के, अलग अलग भावना के लोग बैठे थे। एक ने कहा, महाराज जी ऐसा लगता है कि जैसे मंदाकिनी झरती हुई आ रही हैं, कल कल निनाद कर रही हैं, तेजी से गिर रही हैं, और मानो ये कह रही हैं कि भाग, जो कलकल ध्वनि होती है, मानो ये कह रही है भाग भाग भाग। क्यों? यहाँ पर तेजी से जल गिर रहा है, कोई डूब न जाए, इसलिए ऐसा लगता है जैसे हर झरने, हर बार यही आवाज निकलती है, भाग भाग भाग। पंजाबी भगवान मुस्कुरा के दूसरे से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा, महाराज जी ऐसा लगता है कि मंदाकिनी जी की इस ध्वनि में निकलता है हाय हाय हाय, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। किसी ने कहा, मंदाकिनी की आवाज में, मंदाकिनी की कलकल ध्वनि में पक्षियों का स्वर सुनाई देता है। पंजाबी भगवान सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। और मैं क्योंकि नवागत था, लेकिन उनका अत्यंत स्नेह, अत्यंत आत्मीयता रही, अत्यंत लाड़ रहा। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, बेटा तुम्हारा क्या विचार है? बंधु मैं सत्य बता रहा हूं, उस समय, क्योंकि उस समय भाव ही कुछ ऐसा था, कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। मैंने कहा, महाराज जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मंदाकिनी की हर कलकल ध्वनि में एक ही आवाज आ रही है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। पंजाबी भगवान ने मुझको लेकर के हृदय से कहा। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था, अब की परिस्थिति और है, उस समय कुछ प्रभु कृपा थी। और मैंने कोई उस समय इतना कथा प्रसंग, इतनी बुद्धि चातुर्य भी नहीं था। मुझको ऐसा लगता था कि वहां के पत्ते पत्ते में, वहां की हवा में सिवाय श्री राम की और कुछ है ही नहीं। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह वन, श्री रघुवीर बिहार। बंधु जैसी मानसिकता होती है ना, उसी तरह का बजरंगबली को सिवाय प्रभु की कहीं कुछ और दिखाई देता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है, उसके अंतःकरण में आपका निवास है, और आपकी जो श्यामल छवि है वही चंद्रमा के अंदर बसी हुई है, इसलिए चंद्रमा के अंतःकरण में, चंद्रमा के बीच में काली छाया है। पवन तनय के बचन सुनी, बेहसी राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोके प्रभु, बोले कृपा
जय शरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय वार्ता का एक पक्ष पूरा हुआ। प्रभु श्री राम ने अचानक दक्षिण दिशा की ओर देखा, जिधर लंका थी। उधर देख करके प्रभु श्री राम ने विषयांतर करते हुए दूसरा प्रश्न रखा। और क्या प्रश्न रखा है बंधुओं, उसका दर्शन और उसकी कथा का आनंद हम कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।